नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले एक बड़ी ही दुखद खबर मिली कि नांगल में एक बच्ची जो 8-9 साल की थी, कूड़ा वगैरह बीन कर अपना घर का गुजारा करते थे उसके माता पिता। उसका शमशान घाट में पानी पीने गई या पानी लेने गई और वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो शायद पंडित थे या स्टाफ के लोग होंगे, उन्होंने उसका रेप करके उसको जला दिया। अखबार के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से खबरें मिलती रहती हैं, लोगों को जानकारी होती रहती है। ये एक बड़ा ही दुख भरा समाचार है कि इस तरह के लोग छोटी बच्चियों के साथ करते हैं और फिर सफाई दे रहे हैं। अभी यूट्यूब में मैं सुन रहा था कि पंडित के ये बयान थे कि तुम गरीब हो, कहाँ इसका खर्चा उठाओगी, हम ही कर देते हैं। यार, इतनी क्या जल्दी हो रही थी कि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या मोहल्ले वाले या गांव वाले पहुंचे भी नहीं और पंडित इतना बड़ा दया का सागर हो गया कि उसने जो है लड़की को उठाया और जला दिया चिता पे। क्या वो दया का समुंदर उसका सूखने वाला था? क्योंकि उसने ये सोचा कि मेरा समुंदर दया का सूख ना जाए जब तक मैं इसका जो है चिता पे जला दूं इसको। तो इस तरह मतलब क्या उसका इतनी जल्दी क्या हो रही थी? अगर वो सच्चा था तो इतनी जल्दी क्या थी कि किसी का भी आने का वेट नहीं किया गया और उसकी माँ से जो कहते हैं कि अभी तुम इसका खर्चा नहीं उठा पाओगे और हम इसका ये काम कर देते हैं। यार, इतना तो कोई गया बीता नहीं होता कि उसके दो आदमी भी इकट्ठे ना हो। लेकिन उन लोगों ने अपने पाप को छुपाना था, कानून की निगाह से सबूत छुपाने थे, इसलिए उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए और पुलिस भी पहुँच गई। जब वो चिता पे जल रही थी तो कुछ लोगों ने पानी डालने की कोशिश करी तो पुलिस कहती है क्यों मिट्टी ख़राब कर रही हो उसकी। यार, पुलिस का तो काम है, उनको तो सिखाया जाता है कि आपने सबूत को ख़त्म नहीं होने देना और आप जिस जज्बाती बातें कर रहे हो ताकि केस रफा दफा हो जाए और ये चीज़ें जो हैं सब ख़त्म हो जाए। आपका जो वर्डन है वो कम हो जाए, काम का वर्कलोड। यानी पुलिस ये कह रही है कि भाई आप इसको जलने दो। ये किस एंगल से ये बातें सही हैं? कोई भी एंगल है इसका बात का? जबकि पुलिस को तो खुद पानी डालना चाहिए था ताकि सबूत ना मिटे। उन्होंने तो सबूत मिटाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस और जाकर ये कहती है लोगों से आप पानी मत डालो, इसकी मिट्टी खराब मत करो। जज्बाती बातें पुलिस करे, ये कुछ हजम नहीं होती बात। ये चीज़ें ठीक नहीं है। लाखों रुपए का खर्चा आ गया होगा जब से सड़क जाम है और चीज़ें भी हैं, सिस्टम पूरा उसमें लग गया। चाहे वो लड़की किसी भी समाज की रही हो, लेकिन एक समाज पक्का है कि गरीब थी। और इस दुनिया में, हिंदुस्तान में दो ही समाज हैं, अमीर और गरीब। इनका जगह जगह रूप बदलता रहता है, लेकिन जात बिरादरी और समाज ये सब जो हैं सिर्फ दो ही हैं, अमीर और गरीब। इसके अलावा कोई और जात नहीं है। समय समय पे इनके रूप बदलते रहते हैं। आज वो औरत गरीब थी,
वो अमीर थे। कोई वक्त ऐसा आएगा कि वो गरीब होंगे, उनसे ऊंचे वाला उनको दबाएगा। तो गरीब का तो दबना है। ये तो अच्छा है कि अब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है तो लोगों तक खबर पहुंच जाती है, वरना सोचो, लोग ज़माने को दोष देते हैं कि ज़माना ख़राब आ गया है। ज़माना ख़राब नहीं, ज़माना वही है जो पहले था, वो आज भी है। सिर्फ इतनी चीज़ें बदली हैं कि उस वक्त खबरें जो हैं लोगों तक नहीं पहुंचती थी, लोगों आम आदमी की पहुंच से दूर थी खबर। आज हर आदमी की पहुंच के अंदर खबर है। सिर्फ इतना ज़माना बदला है, वरना पहले भी लोग रेप करके जला दिया करते थे, पहले भी रेप होते थे, मर्डर होते थे, और सिस्टम उसको दबा दिया करता था। ये जानकारी पहले नहीं पहुंचती थी लोगों तक, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के को इस्तेमाल करते हुए ये जो है सारी चीज़ें पब्लिक तक पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम को अब बदलना चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ना, कुछ नहीं होगा। और ये आपकी और हमारी जेब से खर्चा होता है। ये जो सिस्टम अब वहाँ पर लगा हुआ है, लोगों में भय नहीं है, कानून का डर नहीं है। लोग सोचते हैं हम बच जाएंगे, पैसा दे देंगे बच जाएंगे, क्योंकि वो छवि जो है ना इस तरह की बनी हुई है कि पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, और हकीकत में हो भी जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि ये मोबाइल वगैरह और ये चीज़ें ऐसी आ गई हैं, इनको सरकार को ना बंद कर देना चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता फैलती है और समाज के अंदर सारी खबरें फैल जाती हैं, इसलिए केस दबते नहीं हैं। इसलिए सिस्टम को ये होना चाहिए, सिस्टम अब बनना चाहिए कि ये मोबाइल, ये नेट वगैरह बंद होने चाहिए, ताकि लोगों तक खबर ना पहुँचे। लोगों तक खबर नहीं पहुँचेगी, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। गरीब मरता रहेगा, गरीब का क्या है, गरीब ने तो मरना ही है, ठीक है ना। जिंदा रहने का हक सिर्फ अमीर को है, चाहे वो कोई भी समाज हो, वाल्मीकि हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाटव हो, या कोई भी समाज हो। अगर वो गरीब है तो उसका समाज है गरीब, अगर वो अमीर है तो उसका समाज है अमीर। तो इसलिए इस समाज के अंदर गरीबों को रहने का कोई हक नहीं है, उनको सिर्फ इस्तेमाल ही करना करेंगे लोग, अमीर आदमी, और ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम भी, और हर जगह उनका मिसयूज ही होता रहेगा। तो टेक्नोलॉजी को ख़त्म करो, इसको, ये नेट वगैरह बंद कर दो, ये मोबाइल वगैरह बंद कर दो, ऑटोमेटिकली सिस्टम में सब चीज़ें आ जाएंगी, ज़माना पहले वाला आ जाएगा। ना खबर पहुंचेगी, लोगों को पता चलेगा कुछ नहीं हो रहा भाई, बहुत अच्छा देश चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे समझाने का तरीका यही है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सिर्फ दो ही लोग हैं इस पृथ्वी पे, अमीर और गरीब। गरीब यूज़ होता रहेगा, अमीर यूज़ करता रहेगा। और सिस्टम सिस्टम को जो खरीद सकता है वो सब कुछ कर सकता है। नमस्कार दोस्तों।